जयपुर के चौमई इलाके में मस्जिद के बाहर अतिक्रमण को लेकर हुई हिंसा पर अब सियासत शुरू हो गई है। हमारे साथ बात करने के लिए राजस्थान बीजेपी के प्रवक्ता और चौमू से ही 3 बार विधायक रहे रामलाल शर्मा जी हैं। क्या कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम पर? देखिए, पिछले 3 महीने से नगरपालिका और पुलिस प्रशासन दोनों की ज्वाइंट कार्रवाई चल रही है अतिक्रमण को लेकर। और जो भी अस्थायी अतिक्रमण है उस सारे अतिक्रमणों को हटाने का काम पिछले 3 महीने के अंदर किया गया है और यातायात को सुचारू करने का एक प्रयास किया गया है। लगातार इस बस स्टैंड के ऊपर अतिक्रमण की वजह से एम्बुलेंसें अटक जाती है, मरीज हॉस्पिटल में समय पर नहीं पहुंच पाते हैं, कई बार लंबा जाम रहता है। और इसी दरमियान सामुदायिक विशेष के लोगों के साथ भी प्रशासन ने 5 वार्ताएं की है और 5 वार्ताओं के अंदर अंतिम निष्कर्ष ये निकला कि ठीक है, इन पत्थरों को हम खुद स्वयं हटा लेंगे, प्रशासन को हटाने की आवश्यकता नहीं है। और कल जैसा इनके आपसी वार्ता हुई थी उस वार्ता के आधार पर इन्होंने शुरुआत की। लेकिन एक पार्ट है जो पत्थर रखे हुए थे, लेकिन दूसरा पार्ट है कि 6x4 की जगह माननीय न्यायालय ने डिसाइड की थी, क्योंकि दोनों ही समुदाय पिछले 40 साल से न्यायालय के अंदर जा रहे हैं। म्युनिसिपल कोर्ट का फैसला आ चुका है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला आ चुका है, अभी मामला हाई कोर्ट के अंदर विचाराधीन है। तो उस दौरान जहां हाई कोर्ट के स्टे है, यथास्थिति के आदेश है, जब उस स्थान के ऊपर बैरिकेटिंग करना शुरू किया गया, वहां पर बैरिकेटिंग करने के बाद में टीन शेड लगाना शुरू किया गया, तो लोगों में उत्तेजना पैदा हुई। प्रशासन ने भी ये कहा कि जहां हाई कोर्ट का स्टे है आप उस जगह इस तरीके की कार्रवाई नहीं करें। और जब वो बिल्डिंग कर चुके थे कंप्लीट, तब प्रशासन ने उनसे कहा कि देखिए, जहां माननीय न्यायालय का हस्तक्षेप है उस पार्ट के ऊपर आप कोई भी गतिविधि नहीं करें, वो माननीय न्यायालय की अवमानना है। इस बात को लेकर दोनों पुलिस और समुदाय विशेष के लोगों के पास में थोड़ी तनाव की स्थिति हुई। 3 बार आपस के अंदर उलझन हुई, एक बार सामान्य हल्का बल प्रयोग करने से खदेड़ा गया। उसके बाद रात को 1:30 बजे पत्थरों के साथ, ईंटों के साथ और बोतलों के साथ पुलिस के ऊपर हमला हुआ। फिर उसके बाद 3:30 बजे के आसपास दोबारा हमला हुआ। तो पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए हल्का बल प्रयोग भी किया, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। लेकिन वास्तविकता यह है कि माननीय न्यायालय का स्टे 2011 के बाद में यथास्थिति में चला रहा है। उसके बाद में भी कुछ स्थानों के ऊपर बिना न्यायालय की परमिशन के डेवलपमेंट हुआ है, उसको लेके भी नाराजगी थी। ये बताइए कि इस हालात के लिए जिम्मेदार कौन है? लगता है कि क्या कहते हैं, जो प्रशासन के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, उन्होंने समझदारी से काम नहीं किया जिसकी वजह से हालात बिगड़े। देखिए, एक होता है विश्वास और एक होता है अति विश्वास। तो प्रशासन को अति विश्वास नहीं करना चाहिए, विश्वास के साथ अपनी वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी उनको करनी चाहिए। और पहले से ही जहां विवादित चीज है, जहां माननीय न्यायालय का हस्तक्षेप है, उस जगह को पहले चिन्हित करके और वहां फोर्स लगा देनी चाहिए। भाई, इस पर्टिकुलर स्थान पे जहां न्यायालय का स्थगन है वहां पर कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से ये हालात इस तरीके के बनते नहीं। तो कहीं ना कहीं गलती तो है प्रशासन की। नहीं, प्रशासन को अति विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वास में आकर और थोड़ी सी लापरवाही, जिसको हम कह सकते हैं, लापरवाही जरूर हुई है, नेग्लिजेंसी है, लेकिन जिस तरीके का वातावरण इस शांत शहर के अंदर बना, वो किसी भी समुदाय के लिए ठीक नहीं है। लेकिन आप जैसे जो जनप्रतिनिधि हैं, जिन पर हर समुदाय का भरोसा है, उनको भी इस बातचीत में नहीं रखा गया। अगर शायद सामने रखा जाता, आप जैसे लोग वहां मौजूद होते, खड़े होते, तो ये नौबत ना आती। इस तरीके की बात लोग भी कह रहे हैं, दोनों समुदाय के लोग कह रहे हैं। नहीं, देखिए, कई विषय ऐसे होते हैं जहां जनप्रतिनिधि की उपस्थिति की वजह से लोगों को ये लगता है कि ये इनके हस्तक्षेप से कार्रवाइयां हो रही है। तो प्रशासन अपने स्तर के ऊपर इनकी कार्रवाइयां कर रहा था। दोनों ही समुदायों से बैठ के वार्ता उन्होंने कई बार की है और सहमति इस बात के लेकर बनी थी कि ठीक है, पत्थर ज़्यादा मात्रा में नहीं है, थोड़े से पत्थर हटने से अगर यातायात सुगम बनता है तो वो कस्बे के हित में भी है, जनता के हित में भी है और आम आदमी को एक सुविधा मिलती है। वहां पर एक पुलिस, उस जो जिस जगह मस्जिद है उसके बगल में एक पुलिस बूथ भी बनाया जाना था। वो पुलिस बूथ का स्ट्रक्चर भी बनकर वहां पर खड़ा हुआ है और मस्जिद कमेटी के लोगों का ये कहना है कि हम बूथ और अपनी जो जगह है उसके पीछे एक जाली लगाना चाहते थे ताकि दोनों की अपनी अपनी हद रहे। देखिए, कई बार क्या है कि वास्तविक स्थितियां स्पष्ट नहीं होने की वजह से दोनों ही लोगों के, प्रशासन हो चाहे वो लोगों की स्पष्टता नहीं होने की वजह से और कई चीज़ें बढ़ जाती है। अगर पहले ही पिक्चर क्लियर हो जाती कि एक डिवाइडेशन के लिए पुलिस की एक अलग क्षेत्र रहे
और उनके क्षेत्र अलग रहे, तो मेरे ख्याल से ये भ्रम पैदा नहीं होता। तो हो सकता है कई बार भावुकता में आकर भ्रम की स्थितियां पैदा होती है और उससे दिखता कुछ है होता कुछ है, उस वजह से भी गलती स्थानीय स्तर पर है। स्थानीय जो पुलिस है उसने लोगों को भरोसे में नहीं लिया, जो है वो उसका होमवर्क नहीं था, प्रशासन का होमवर्क नहीं था। फजीहत अब सरकार की हो रही है। कांग्रेस पार्टी कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रही है। देखिए, प्रशासन की जहाँ तक मैं बात मानता हूँ, 4-5 वार्ताएं हुई, वार्ताओं के बाद में एक विश्वास हो ही जाता है कि ये मामला आसानी से निपट जाता है। लेकिन कई बार क्या है कि जो मामला निपटाना चाहते हैं उनकी मंशा ठीक रहती है, स्पष्ट रहती है, लेकिन दूसरा पक्ष कोई मामले को निपटाने के लिए भी उत्तेजना पैदा करने की कोशिश करते हैं। जैसा मुझे लगता है रात को कि कुछ लोग मामले को निपटाना चाह रहे थे, लेकिन एक दूसरा पक्ष हर जगह मौजूद होता है, उसने अचानक आके हमला करना और उत्तेजना पैदा करना ताकि उस विषय से दूसरी तरफ ध्यान डाइवर्ट हो जाए। तो मुझे लगता है ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि कहाँ लापरवाही है, कहाँ चूक हुई है या कहाँ अति विश्वास हुआ है। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो सवाल उठा रही है, कह रही है आप लोग कानून का राज, जीरो टॉलरेंस की बात करते थे और इस तरीके के हालात हैं राज्य में। राजस्थान की जनता ने और देश की जनता ने कांग्रेस को सिर्फ बोलने का ही तो अवसर छोड़ा है, बाकी उनके पास करने के लिए तो कुछ है नहीं। इसलिए वो उनके संवैधानिक जो अधिकार है बोलने का, वो उसका उपयोग कर रहे हैं। बाकी उनकी बातों के अंदर वास्तविकता और सत्यता नहीं है। अगर वास्तविकता और सत्यता होती तो आज राजस्थान के अंदर उनकी सरकार जो 18 से 23 तक चल रही थी, तो जनता उनके ऊपर विश्वास करती। और देश के अंदर भी क्या स्थिति कांग्रेस की बनी है सब जानते हैं। आप वहां मौजूद नहीं थे इसलिए हालात खराब हुए। अब आप हालात को सामान्य करने के लिए क्या करेंगे? देखिए, मेरी प्रशासनिक अधिकारियों से भी वार्ता हो रही है और इसके अंदर कानूनी प्रक्रिया के तहत जहां माननीय न्यायालय का स्थगन है, उस स्थगन को छोड़कर शेष जो जगह है उसके ऊपर सहमति के आधार के ऊपर निपटारा करने की बातचीत प्रशासन की हुई है। मुझे लगता है कि अभी समुदाय विशेष के लोगों की, अन्य लोगों की वार्ताओं का दौर शुरू होगा और उसने अंदर कुछ न कुछ अच्छा निष्कर्ष निकलेगा और दोबारा इस तरीके की इस शांत शहर के अंदर पुनरावृत्ति नहीं हो, इसका हम भरसक प्रयास करेंगे। नेग्लिजेंस की बात आप भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपका भी मानना है कि ये ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ये घटना हुई। इतना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए था। आप जैसे जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भरोसे में लेना चाहिए था। क्या आप इस बात की शिकायत सरकार के लेवल पर करेंगे? क्योंकि साख पर बट्टा तो सरकार की छवि पर लग रहा है ना, आपकी पार्टी पर लग रहा है। देखिए, उच्च अधिकारी अभी रात को जब घटना घटित हुई उसके दौरान ही वो सब यहाँ आ चुके थे। एक एक के पहलू के ऊपर वो देख रहे हैं और वास्तव में नेग्लिजेंसी रही है या अति विश्वास रहा है तो उस स्तर के ऊपर भी सरकार निर्णय जरूर करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं रामलाल शर्मा जी, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, इसी क्षेत्र से 3 बार विधायक रहे हैं। इनका भी मानना है कि जो घटना हुई उसमें कुछ उपद्रवी तत्व थे जिन्होंने माहौल को खराब किया, लेकिन जो स्थानीय स्तर पर अधिकारी थे उन्होंने ना तो जनप्रतिनिधियों को जानकारी दी, ना उन्हें भरोसे में लिया, ना अपने उच्च अधिकारियों को इस मामले में अवगत कराया। कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस है, लापरवाही है और इस मामले में सरकार को अवगत भी कराया जाएगा। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, जयपुर।